जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं मार्कम कॉलेज आया हूं और मार्कम कॉलेज में मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 5 महीना से बिना पैसे के काम कर रहे हैं, जबरदस्त समाज सेवा कर रहे हैं। 6 महीना हो गया, 6 महीना से बिना पैसे के काम कर रहे हैं। आज का दौर ऐसा है कि लोग रास्ता पूछने के लिए भी पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप लोग कैसे काम कर रहे हैं ये आपसे हम लोग बात करेंगे। पहले मार्कम कॉलेज की प्रिंसिपल से बात करते हैं, क्या कारण है कि इन्हें पैसा नहीं मिला है। आज भी जो अनुभव सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत जो गबन किया गया है, इनके पैसे का दुरुपयोग किया गया है, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही इन लोगों को वेतन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और मैं जब से यहाँ पे जो हमारे पूर्व प्राचार्य थे, उन्होंने उस अनुभव सिक्योरिटी एजेंसी से इकरारनामा किया था और उनकी बहाली उसी एजेंसी के मार्फत है, तो हम खुद बहुत ही दुखी हैं। और उस दिन से मैं निरंतर, अभी भी हम लोग सिक्योरिटी एजेंसी को उनके इकरारनामे को रद्द करने की दिशा में पेपर तैयार करने में सुबह से लगे हुए हैं। हमारे वकील साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं चूँकि इकरार जब हम रद्द करेंगे, क्योंकि 26 लाख बकाया राशि है। पीएफ में गबन का आरोप लगा रहे हैं। पीएफ में और इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस है और ईएसआई क्या है, ईएसआई है, जीएसटी है, ठीक है, और इनकम टैक्स का है, जिसमें कुल राशि अभी भी उसके जो बकाया है देना है जो एजेंसी को, वो 26 लाख समथिंग का है। तो ये पैसा हम लोगों को रिकवर करना है और बार बार हम लोग पत्र दे रहे हैं। और आज तो अल्टीमेटम उन्हें 72 घंटे का समय हमने दिया है, फिर आज पत्र उनको दे दिया जाएगा, उसके बाद 24 घंटे का देंगे और उसके बाद हम लोग उसके इकरारनामे को रद्द। इनका ये भी कहना है कि पैसा कॉलेज के पास है, लेकिन आप लोग पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। पैसा कॉलेज, चूंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, एजेंसी को हम लोग सीधे हमारे ये कर्मचारी नहीं है, एजेंसी के कर्मचारी हैं। आप तो धमकी भी दे रही हैं, 5-6 लोगों ने लाइव कहा है। सुनिए, धमकी का मतलब क्या होता है? आप बोल रही हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब हमने एक जगह हम लोग जो उचित समझेंगे, हम लोग दूसरी एजेंसी को बुलाएंगे। हम लोग क्यों हटाएंगे? तरीका दूसरा है, होना वही है, निकलेंगे ही है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। विश्वविद्यालय का जो आदेश हम लोगों को प्राप्त है कि आपको एजेंसी के इकरारनामे को रद्द कीजिए और उनसे पैसा वसूलिए, जिसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैडम, ये बाकी जो 5 महीना का पैसा है इनको मिलेगा क्या? कर्मचारी को हमने नियुक्त नहीं किया है, कर्मचारी को दिया गया है एजेंसी। एजेंसी के ये कर्मचारी हैं, क्योंकि वही पैसे इनको देते हैं और वो जो यूटिलाइजेशन देंगे उस आधार पर उनको चेक दिया जाता है, तो जो कि वो यूटिलाइजेशन नहीं दे रहा है। और जो देता भी, जो 32 लाख रुपया उसको देना है, वो मात्र अब तक नवंबर से 1.5 लाख रुपया दिया है। तो मतलब ठीक है, इन्होंने जो 5 महीना काम किया उनका भी पैसे नहीं मिलेंगे ना? अब ये तो एजेंसी वाले जाने। अच्छा मैम, ये वो एजेंसी हमें जो सरकारी पैसा जमा करना है, वो सरकारी पैसे हम लोग जमा करेंगे, ठीक है, और बाकी पैसे तो एजेंसी वाले को देने हैं, तो एजेंसी को देना है। एजेंसी का चयन तो आपके मार्फत, ठीक है, नहीं, चयन जो भी किया हो, चयन किया गया है कॉलेज के ही मार्फत हुआ। जो पूर्व प्राचार्य थे, ये 2016 में जो भी प्राचार्य रहे होंगे, उनके द्वारा इस एजेंसी का चयन किया गया। उसके बाद जो भी प्राचार्य है वो उनको और उसके ये को बढ़ाते चले गए, और अंतिम में जो विमल मिश्रा थे, उन्होंने इसके इकरारनामे को और बढ़ा दिया और कई आवश्यकता से अधिक उन्होंने बहाली कर ली, जो कि नियमतः गलत है। मतलब आपका कहना है कि इस पे जांच सही डायरेक्शन पे जा रही है? हाँ, जांच जा रही है, बल्कि एजेंसी के प्रति हम लोग कार्रवाई, क्योंकि हमारा कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है, हमने उसकी सेवा खत्म कर दी है कि भाई हम जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम तुमको तुम्हारी सेवा भी नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती किसी की सेवा हम नहीं ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम उससे काम नहीं लेंगे, मेरे वो सीधे एम्प्लॉय है ही नहीं, और उनको एजेंसी। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन जो 5 महीने इन्होंने काम किया, क्या उनके पैसे इन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? प्रक्रिया उनपे वो विश्वविद्यालय, उसके लिए चूंकि विश्वविद्यालय ने पत्र निर्गत किया है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा कि वो फिर कैसे उसको मैनेज करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने सुना यहाँ के प्रिंसिपल से, उन्होंने कहा कि गलती एजेंसी की है, यहाँ पे जो भी गड़बड़ी एजेंसी ने की है उसकी वजह से इन लोगों का पैसा रुका हुआ है। आइए अब यहाँ के लोगों से जानते हैं, जो स्टाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि क्या
किसकी गलती है और वो कैसे बिना पैसा के चला रहे हैं। आप बताइए, 5 महीने से पैसे नहीं मिले हैं आप लोगों को, सैलरी नहीं मिले, तो कैसे काम कर पा रहे हैं आप? सर कर्ज लेते हैं और कर्ज ले लेके तो काम हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये हो गया, अब कर्ज वाले भी अब कॉलेज पहुँच रहे हैं हमसे पैसा लेने के लिए। अब वो आके जानकारी लेते हैं यहाँ पर पैसा मिला कि नहीं मिला है, और उन लोग हमारे बात भरोसा तक नहीं रहा है। और हम लोग यहाँ बोलते हैं भाई पैसा दीजिए, तो बोलता है भाई अब घर जाइए, आपका सेवा समाप्त हो चुका है। अब ये हालत हो गया है। ये बात आप लोगों को कब पता चला? मतलब ठीक है, आज 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, एजेंसी में जो गड़बड़ी थी, ये बात आप लोगों को कब पता चली कि गड़बड़ी है, पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा सर पैसा नहीं मिलेगा ये तो अभी हम लोग को 1 महीना पहले पता चला कि पैसा, हाँ पैसा नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ी है। तो ये हमें पता था, तो हम लोग को लगा कि भाई हमारे अधिकारी प्रचार इसी सब में लगे हुए हैं, कैसे न कैसे इसे कोई उपाय निकलेगा, हम लोग को पैसा मिलेगा। देखिए, मैडम का कहना है कि जो एजेंसी है उसको रद्द किया जा रहा है, ठीक है, जो प्रक्रिया है, क्योंकि उसकी गलती है या मान रही हैं उनकी गलती है, उन्हें रद्द किया जा रहा है। अगर एजेंसी रद्द होगा तो आप लोगों की नौकरी भी जाएगी। इस पे आप लोग फिर क्या करेंगे? पैसा क्यों नहीं मिल रहा है सर ठीक है, आगे क्या हुआ पैसा? वो वाइस चांसलर से बात करने पे वो बोले हैं कि शायद मिलेगा, उस पे क्या है? बोलती नहीं मिलेगा, क्या बोलते वो तो हैं? सीधे बोलती नहीं सीधा बोला गया कि सर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही पैसा को हम लोग पीएफ में और डालेंगे। हम लोग को निकाला किस बेसिस पे जाएगा? जब सिर्फ हम लोग अपना काम- तनख्वाह मांगने के इनका लिए। नहीं, इनका कहना है तनख्वाह मांगने के लिए नहीं, इनका कहना है कि जैसे एजेंसी जिसने हायर किया था आप लोगों को, उसको ही रद्द किया जा रहा है। एजेंसी को कॉलेज नहीं हायर किया था। हम लोग कॉलेज के स्टाफ आप लोगों को लेटर कौन दिया है, मतलब ये जानना हम चाहते लोग हैं। को प्रिंसिपल रखे हैं जो यहाँ से आप पहले लोगों को जो principal नियुक्ति हो। लेटर पत्र मिला होगा ना, वो किसने दिया है? कोई पत्र पत्र हम नहीं लोग को है। नहीं कोई मिला। पत्र नहीं, वो एजेंसी का ही पता है। एजेंसी का पत्र होगा ना। हाँ एजेंसी का कॉन्टेक्ट है हमारे। इनका कहना है कि जब एजेंसी ने आपको हायर किया है, पैसा कॉलेज देता है एजेंसी को, लेकिन एजेंसी जब गलती कर रहा है, एजेंसी जब निकाल देगा, अगर एजेंसी जब बंद हो जाएगा, तब फिर आप लोग कहाँ जाएंगे, ये कहना है। एजेंसी भी नया आदमी ढूंढेगा ना सर, स्टाफ तो हम लोग ही रहेंगे ना, मतलब नहीं नहीं, नया एजेंसी आएगा। स्टाफ तो हम लोग रहेंगे ना। 5 सालों से कॉलेज के प्रति हम लोग समर्पित हैं। जब हम लोग 5 सालों से कॉलेज के प्रति समर्पित हैं, पूरा जीवन 5 साल मतलब इतने दिनों का जीवन हमने कॉलेज में ही लगा दिया है, और आज बोला जाता है कि एजेंसी अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों की आप लोगों का काम भी ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग 5 साल 6 साल जो भी है यहाँ पे सेवा दिए हैं, तो हम लोगों का तो जिंदगी मतलब समय बर्बाद हो गया, तो हम लोग फिर आगे करेंगे क्या? तो नहीं, ये तो देखिए, कॉलेज का स्टैंड क्लियर है। आप लोग समझिए एक बात, कॉलेज का स्टैंड क्लियर है। प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि एजेंसी अगर जिसने हायर किया था आप लोगों को, वो रद्द हो जाएगी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर से जब आप मिले तो उनका क्या स्टैंड था, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि आप धरना दीजिए, नया स्टाफ आप मेरे स्टाफ नहीं हैं, आप 1 मिनट रुक जाइए भैया, आप लोग मेरे स्टाफ नहीं हैं, आप लोग जाइए एजेंसी वाले को जो घर है वहाँ घर पे जाके बैठ के धरना दीजिए, उनसे पैसा मांगिए, हमसे पैसा मत मांगिए। अच्छा, मतलब वाइस चांसलर ने भी अपना हाथ झाड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 5 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, कभी ये आप लोग आवाज़ नहीं उठाई कि कभी कॉलेज के अंदर आ जाएं, परमानेंट हो जाएं, इस तरह की बात कभी नहीं हुई? करबे नहीं किए, 2 आदमी के किए हैं हाँ, और हम लोग का छोड़ दिए। जो नया आदमी आया उन लोग का कर दिया गया यूनिवर्सिटी से, और हम लोग का छोड़ दिया तो गया। जिनके पास पैरवी था, हाँ। जिनके पास पैरवी था, जो विश्वविद्यालय में जिनके पास ठोस पैरवी है, हाँ। उन लोगों का तो हो गया सर। मगर हमारे पास हम लोग मेहनत करने वालों में से हैं, हम लोग काम करने नया वालों में से हैं। एजेंसी लाएंगे तो फिर नया स्टाफ भी तो लाएंगे सर, इतना स्टाफ के बिना नहीं होगा। तो स्टाफ बोलते हैं कि सारा स्टाफ को निकाल देंगे, नया स्टाफ लेंगे। और हमारा बोलना है सर कि अगर गलती एजेंसी की है तो हम लोग क्यों भुगते सर? हम लोगों ने तो ईमानदारी पूर्वक कार्य किया कॉलेज के लिए। कहीं 1 साल कोई खर्चा हमारा बस मांगना ये है कि हमारी सैलरी दे दे और हमारा यूनिवर्सिटी के थ्रू अनुबंध पे कर दिया जाए, कोलंबस कॉलेज के जैसा। हम लोग को भी ये एजेंसी हटा करके, जब एजेंसी से इतनी ही गड़बड़ी होती है तो हम लोग को अनुबंध के थ्रू कर दिया जाए और हमारा पैसा भी क्लियर किया जाए। हाँ, डेली बेसिस पर कर दे। और सर वैसे ही यही एजेंसी चतरा कॉलेज में भी सेवा दे रही है। हाँ। जब इतना अनियमितता है, जब विश्वविद्यालय को पता है कि हाँ भाई ये इतना अनियमितता इसका है कि भाई पैसा नहीं जमा कर रहा है, फ्रॉड है, फिर चतरा कॉलेज में सेवा उससे क्यों ली जा रही है? वही विश्वविद्यालय के ही अंडर में आती है चतरा कॉलेज में, वहाँ पर सेवा दे रहा है, वहाँ पर बखूबी पैसा मिल रहा है उसको, सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। और अगर वो 20 लाख खाई है तो फिर उस पर केस क्यों नहीं किया जा रहा है? तो देखिए, इनका ऐसे तो आप लोगों को बता दो कि 5 महीना से इनका जो वेतन है वो बकाया है। एजेंसी में कुछ गड़बड़ी आई थी जिसकी वजह से इनका पैसा रुका हुआ है, और अभी प्रक्रिया ये हो रही है कि एजेंसी को रद्द करने की प्रक्रिया हो रही है। अगर एजेंसी रद्द हो जाएगी तो इनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है, लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल से काम कर रहे हैं, पैसा भी नहीं मिला है, अब इनकी नौकरी चली जाएगी तो करेंगे क्या?
एक सिंपल सा सवाल है, चलिए ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे आप लोग? नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे आगे? लोग यहीं बैठे रहेंगे धरना पर, जब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे सर। बैठे रहेंगे। अगर आप नॉर्मली पूछ रहे कि हम लोग करेंगे हाँ, क्या, क्या करेंगे? सर अब यही हो गया कि पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई का वैसे तो कर ही रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत सारा 8 घंटा यहाँ समय दे रहे थे। हाँ। अब वही 8 घंटा हमको अपने पढ़ाई में ध्यान देना होगा। लेकिन अब तो बहुत लोगों का तो एज भी निकल गया ना, टाइम भी बहुत हो गया ना, उन लोग क्या करेंगे? जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं। बेरोजगार हो जाएंगे सर, आर्थिक रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ फ्यूचर डार्क लग रहा है। जी हाँ सर, पूरी डार्क लग रहा है सर, पूरा अंधेरे में है सर। मतलब पढ़ने से भी फायदा नहीं हो रहा है, काम करने से भी फायदा नहीं हो रहा है। 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ 6 सर। साल से काम? जी हाँ सर, 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 8 जून 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी महाविद्यालय द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है सर। हमारे से जो पीछे आए हैं हाँ। उनकी है सर अनुबंध पर की जा रही है। लेकिन जो पुराने स्टाफ हैं सर, हमारी अभी तक कोई मतलब इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है सर। मतलब कि जो किया जाए। बाद में आए हैं उनकी हो जा रही है परमानेंट। अभी आप यही पैरवी है सर। मतलब प्रक्रिया है कि परमानेंट किया जा सकता है। मतलब स्टाफ की जरूरत तो है ना सर। यहाँ जितना भी बहाली हुई है वो सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध बहाली हुई है। हाँ। जो भी अभी मैडम बोली है हाँ। कि यहाँ अधिक बहाली हुई है, वो अधिक बहाली नहीं हुई। हाँ। जितना भी बहाली हुई है वो सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध में हुई है। अधिक कहाँ से हो जाएगी? पूरा कॉलेज तो खाली पड़ा है। हम लोग घूमते रहते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो ना शिक्षक पर्याप्त है ना स्टाफ पर्याप्त है, तो खाली कैसे? स्टाफ रेगुलर में मात्र 6 स्टाफ जो हैं वो रेगुलर है सर। और 5 स्टाफ 4th ग्रेड में, 6 स्टाफ 3rd ग्रेड में मात्र सर। और लगभग सर 81 पोस्ट जो है वो है सर। 81 नहीं, हमको 54 जो पोस्ट है सर सैंक्शन पोस्ट है सर। और उसके विरुद्ध में मात्र 11 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 6 3rd ग्रेड में और 5 जो है 4th ग्रेड में सर। बिल्कुल। तो ये बताइए, और जितना भी जो अभी बहाली हुई है सर, सब सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध में बहाली हुई है सर। प्रॉब्लम है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है ये बताइए? सॉल्यूशन यही है सर हाँ। कि हम लोग को सारे को सर विश्वविद्यालय अनुबंध पर किया जाए सर। आप लोग क्या सॉल्यूशन क्या लगता है? यही मांगे है सर कि हम लोग के अनुबंध पर कर दिया जाए। सर बीच एजेंसी हटा दिया जाए, डायरेक्ट कॉलेज आप लोग को नियुक्त कर ले। कैसे होगा सर ये कैसे होगा? ये हमारे अगर VC साहब चाहें, जैसे वो कोलंबस के कर्मचारियों के लिए चाहे थे, हाँ। उनका हो गया सर। हाँ। 1 दिन 2 दिन में हो गया। वैसे अगर हम लोग पे दया दृष्टि VC साहब डालेंगे हाँ। तो सर हम लोग भी तो फिर धरना आप लोग कॉलेज के सामने छोड़ के VC ऑफिस में डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। तो काम तो सेवा तो हम लोग यही ना दिए हैं सर। सर अच्छा कि कॉलेज में धरना वहाँ पे गार्ड ज्यादा हैं सर। अच्छा। वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मतलब गार्ड भगा देंगे आप लोग? भगा देते हैं सर, वहाँ मिलने ही नहीं देते उनसे। तो किसी से मिलने नहीं देते हैं। वो जहाँ पता चला मार्कम कॉलेज से आए हैं हाँ। सर, एक बार में भगा देते तो हैं। देखिए, अपने कॉलेज के स्टाफ को VC भगा दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है ना, आप लोग कुछ और तरीका निकालिए, उनसे मिलिए, शायद आपकी बात सुनी जाए। सर आप ही एक माध्यम है, जो यही तरीका ही था उनसे बात करने का। एक आप ही माध्यम बनी है हमारे बातों का। आप गए हैं VC के पास? हाँ आइए इधर आइए, क्या बोला गया? हम लोग तो जाएंगे, VC से ही बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है ये भी जानेंगे। आप बताइए क्या बोला गया? उन्होंने बोला कि तुम कॉलेज के स्टाफ हो, एजेंसी के स्टाफ हो, हाँ। आप उन्हीं से समझिए, मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया ना, पल्ला सिंपल झाड़ यही दिया। है। जी। और ये जो करना है धरना तुमको, वो एजेंसी के पास जाके धरना करो, कॉलेज में धरना करो। तुम हमारे स्टाफ नहीं हो। अच्छा, ऐसा बोला गया? जी हाँ। ठीक है। तो देखिए किस तरह से कॉलेज जो है वो अलग आउटसोर्सिंग एजेंसी को हायर करती है, वहाँ से एम्प्लॉय को लाती है और फिर कहती है कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। अब 5 महीने से न वेतन मिला है इन्हें, इनकी नौकरी जाने के डर है। आगे क्या होगा, जो इनका फ्यूचर है वो थोड़ा डार्क लग रहा है। लेकिन आप लोग की कहानी आगे तक हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने की, और फिर से आप लोगों के पास आएंगे, एक बार VC से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ आपकी प्रक्रिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव। ठीक है, जब तक सुनाई नहीं होगा यहीं रहेंगे। एक बार और हम लोग आएंगे ये देखने के लिए। पहले तो VC से कोशिश करेंगे बात करने की, अगर वो मानते हैं नहीं मानते हैं क्या होता है, हम लोग भी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं। यहाँ पे आधी स्टोरी मिली है, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग वाले को हटा दिया जाएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं कभी धमकी मिला है सर, लेकिन हाँ। धमकी मिल रहा है कि निकाल लेने जा रहे हैं। हाँ, तो अब VC के पास जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगी पूरी स्टोरी क्या है। ठीक, हम लोग की स्टोरी यही है कि हम लोग को निकालना है। मेन पर्पस से यहीं पे भेजा गया है, हम लोगों को निकालना है और कुछ नहीं है सर। वो हर एक बार यही होता है कि सब स्टाफ को निकाल देना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ मार्कम कॉलेज में आया था, यहाँ के सारे स्टाफ जो हैं वो धरना पे हैं। कारण जो भी हो, हम लोग वाइस चांसलर से ही बात करेंगे और आपको आगे अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।